मसीह के मधुर नाम में एक बार फिर से आप सबका स्वागत है। और जैसा मैंने कहा कि मूसा का तंबू महज एक आकस्मिक घटना नहीं थी कि 40 साल परमेश्वर इनके बीच में नहीं 40 साल नहीं, अगले पृथ्वी के अंत तक प्रभु उस मूसा के तंबू में भी वो एक टाइप था जिसमें परमेश्वर अपनी उपस्थिति बनाए रखना चाहते थे। इसीलिए उन्होंने मूसा को कहा, जब आज तंबू नहीं है तो आज क्या है? परमेश्वर ने कहा तुम्हारा शरीर मेरा मंदिर है। जब मूसा का तंबू नहीं था उसके पहले वेदियां थी। सो जब मूसा का तंबू बनाया तो उसकी लंबाई, चौड़ाई, उसकी ऊंचाई, उसका रंग, उसके मेटल, उसके कपड़े सब अपने आप में संदेश लिए हुए थे, अपने आप में महत्वपूर्ण हिस्से थे। और उसमें से एक और महत्वपूर्ण हिस्सा था, वो था एरिया, बाहरी आंगन का एरिया, पवित्र स्थान का एरिया और महापवित्र स्थान का एरिया, जो बहुत सारी बातों को बताते थे। जैसे मैंने आपको बताया था, पिलर है जो है प्रभु यीशु मसीह की जीनियोलॉजी को बताते, खंबे उसके ऊपर का क्राउन चांदी का, वो क्राउन को बताता, उसका बेस पीतल का, वो स्थिरता को बताता था, वो नॉट जो बंधी हुई थी वो त्रिएकता को बताती थी, वो खूंटे आधे जमीन में वो प्रभु की मृत्यु को और प्रभु के पुनरुत्थान को बताते। एक एक चीज, उनके नंबर, उनकी साइज भी जो है प्रभु यीशु मसीह को प्रकट करती थी। और आज उसी कड़ी में हम आगे एक और हिस्सा बढ़ रहे हैं, और वो है कि जो क्षेत्रफल था, वो क्षेत्रफल जो है प्रभु यीशु मसीह को प्रकट करता था। वो कैसे प्रकट करता था? आए मेरे साथ अध्ययन पे चलिए। जो बाहरी आंगन था वो हमें मालूम है 100 इंटू 100, जो उत्तर और दक्षिण का एरिया था वो 100 हाथ, और जो पूरब और पश्चिम का एरिया था वो 50 हाथ। आप इस चित्र में, इस डायग्राम में भी देखें, ये 100 बाय 100 का एरिया, 100 इंटू 100, और ये 50 और ये 50, और इसके अंदर जो पवित्र स्थान है वो 20 इंटू 10 इंटू 10, 20 लंबाई, 10 चौड़ाई और 10 ऊंचाई। और जो महापवित्र स्थान है 10 लंबाई, 10 चौड़ाई और 10 ऊंचाई। और इसका डबल जो है सुलेमान के मंदिर में, यहाँ 20, 20 और 20 महापवित्र स्थान, 40, 20 और 20 ये पवित्र स्थान, और ये बाहरी आंगन, ये पोर्च का स्थान। सो ये जो है वो बहुत सारी चीजों को बताता है। देखें, ये वो समय था, जैसा मैंने बताया कि उत्तर और दक्षिण का इलाका 100 और पूरब और पश्चिम का इलाका 50 हाथ, टोटल 300 हाथ। और जो उनके पर्दे थे उनकी ऊंचाई 5 हाथ, और जो गेट थे वो गेट की भी ऊंचाई 5 हाथ। सो आप इस क्षेत्रफल का गुणा कर दें, 300 इंटू 5 एरिया ऑफ लिनन कर्टन इंक्लूडिंग गेट 1500 स्क्वायर फीट। आपको याद बता दूं कि 1500 साल मूसा से मसीह, ये बाहरी आंगन का एरिया क्या बताता है? 1500 साल
मूसा के टेबरनेकल से मसीह यीशु तक का एरिया, ये जो एरिया है, यहां पर 100 उत्तर, 100 दक्षिण, 50 पूर्व और 50 पश्चिम, 300 और 5 फीट की ऊंचाई, टोटल 1500। ये टोटल 1500 ये क्या बताता है? प्रभु यीशु मसीह का आगमन। और जैसा मैंने बताया था कि बाहरी आंगन में 60 पिलर, 60 पिलर, और 60 पिलर उनके ऊपर सिल्वर जो है वो मुकुट को बताता था, वो चांदी जो है मुकुट को बताती थी, और ये बताती थी कि आदम से मसीह यीशु तक 60 व्यक्ति, 60 व्यक्ति, और 15 15 15, और हमने देखा था अब्राहम से जो है मूसा तक 15, फिर बेबीलोन तक 15, फिर बेबीलोन के बाद में 15, और अब्राहम के पहले 15, टोटल 60। टोटल 60। देखिए बाहरी आंगन में जो पिलर है वो 4 पिलर 4 सुसमाचार को प्रकट करते हैं, और ब्राजन अल्टर, जो अल्टर है वो ब्लड सेक्रीफाइस को प्रकट करती है, और जो पानी का कुंड है वो जो है बपतिस्मे को प्रकट करता है। और जब प्रभु क्रूस पे लटकाए गए और भाला मारा गया तो क्या निकला? लहू और पानी। लहू सेक्रीफाइस वेदी को बताता, और पानी लेवर को बताता है, और प्रभु हमारे लिए तैयार रहा। और उसके बाद में होली प्लेस, होली प्लेस देखिए उसके साइज क्या थी? 20 लंबाई, 10 हाथ चौड़ाई और 10 हाथ ऊंचाई, 20 इंटू 10 इंटू 10, 2000। और जो है यहां पर जो फर्नीचर था वो मनोरा, वो लैंप, फिर अल्टर, सोने की वेदी, और वो भेंट की रोटी, और इनके ऊपर सोना मड़ा हुआ था, इनके ऊपर सोना मड़ा हुआ था। और ये 2 गेट से बाउंडेड थे। एक गेट, एक द्वार जो बाहरी आंगन कोई इससे अलग रखता, और दूसरा गेट जो इसको महापवित्र स्थान से अलग रखता। और ये 2000 साल जो है ये किसको बताते हैं? ये चर्च एज को बताते हैं, चर्च को बताते हैं, कलीसिया को बताते हैं। बाहरी कितना था? 1500, और यहां ये पूरा 20 इंटू 10 इंटू 10, 2000। ये किसको बताते हैं? ये पवित्र आत्मा कलीसिया के स्थान को बताते हैं। आज कितने साल हो गए प्रभु को आए हुए? 2000 साल। और 2 गेट, प्रभु यीशु मसीह ने कहा द्वार मैं हूं, बिना मेरे द्वारा कोई पिता के पास प्रवेश नहीं करेगा। द्वार कहां कहां थे द्वार? तो देखें, एक द्वार तो यहां था और एक द्वार यहां था। ये वो द्वार। फिर जो है हमने वो देखा कि कैसे वो बाहरी आंगन और फिर चर्च का अरेंजमेंट कैसे, और 5 पिलर जो है, 5 पिलर वो कैसे वो 2000 साल को, कलीसिया के वर्षों को प्रकट करते हैं।
और जो अंदर वो लैंप था जिसे मनोरा कहते थे, वो पवित्र आत्मा के फलों को, वरदानों को प्रकट करता था। वो तेल जो उसमें जलता था, जो रेशनी जलती थी, वो पवित्र आत्मा को प्रकट करती थी। और फिर वो जो भेंट की रोटी थी, जो भेंट की टेबल थी, वो प्रभु यीशु मसीह के प्रभु भोज को प्रकट करती थी, प्रभु भोज को प्रकट करती थी। और जो गोल्डन अल्टर थी, जो बीच में वेदी थी, वो जो है प्रेज, इंटरसेशन और प्रेयर को प्रकट करती है। प्रभु हमारा मध्यस्थ होकर के पिता और मनुष्यों के बीच में खड़ा हो गया। और देखें, इस पवित्र स्थान में कोई बलिदान नहीं किया जाता था, क्योंकि मसीह का बलिदान यहां प्रकट होता था। मसीह का बलिदान प्रकट होता था। और जो है बलिदान कहां पर? बाहरी आंगन। लेकिन यहां कोई भी बलिदान नहीं, उसके लहू को जरूर लाया जाता था। और फिर जो तीसरा महत्वपूर्ण स्थान, महापवित्र स्थान था, वो उसकी हाइट थी 10 इंटू 10 इंटू 10। और जो आप देखें, जो 10 इंटू 10 इंटू 10, ये 1000 साल, 1000 साल, जो आने वाला समय मिलेनियम किंगडम का, जब पृथ्वी पर प्रभु का राज्य होगा 1000 वर्ष के लिए, उसको प्रकट करता है, उसको प्रकट करता है, जो अभी आने वाला है। लोग प्रभु को आमने सामने देखेंगे, प्रभु को आमने सामने देखेंगे। और देखें, ये 1000 वर्ष मिलेनियम किंगडम, मिलेनियम किंगडम, जिसका वर्णन प्रकाशित वाक्य के 20वें अध्याय 1 से 6 में। और आर्क ऑफ कवेनेंट, जो परमेश्वर के सिंहासन को प्रकट करती है। और उसके 4 कॉर्नर जो हैं, वो नए यरूशलेम को प्रकट करते हैं। और उसके मध्य में जो ग्लोरी है, वो परमेश्वर की उपस्थिति को प्रकट करती है। और क्या बताता है परमेश्वर? क्या बताता है? कि प्रभु यीशु मसीह हमारे लिए स्वर्गीय मन्ना है। उसमें फिर वो हारून से बड़ा महायाजक है, हारून की डंडी थी। और तीसरी चीज, प्रभु यीशु मसीह हमारा लॉ है। ये 3 चीज उसमें पड़ी हुई थी, उस वाचा के संदूक में, जो प्रभु यीशु मसीह के बारे में ये बताते थे। और इस जगह में बिना कोई लहू बहाए नहीं आ सकता था, लहू के साथ ही आएगा, अन्यथा उसकी मौत निश्चय है। प्रभु हमारा द्वार है, प्रभु हमारा द्वार है। और वह किसी और का लहू नहीं, वरन अपना स्वयं का लहू लेकर के इस स्थान में प्रवेश कर। तो देखें, फिर से शॉर्ट में मैं बता दूं, बाहरी आंगन 100 बाय 100 इंटू 50 इंटू 5, 3000 1,500 100 इंटू 50, 100 इंटू 100 200, और 50 इंटू 50 जो है 300, और 5 हाथ यहाँ के पर्दों की ऊंचाई 1500 स्क्वायर फीट, मूसा से प्रभु यीशु मसीह तक। फिर 10 इंटू 10 इंटू 10, ये महापवित्र स्थान। और पवित्र स्थान 20 इंटू 10 इंटू 10, ये कितने साल को बताता है? 2000 साल को बताता है। 20
फिर देखें 20 लंबाई, 10 चौड़ाई और 10 ऊंचाई, सबको गुणा कर दें तो कितना क्षेत्रफल आ गया? 2000। प्रभु यीशु मसीह से आज तक कितना साल हो गए? 2000 साल। और महापवित्र स्थान 10 इंटू 10 इंटू 10, 1000। 1000 जिसे मिलेनियम किंगडम कहा गया, वो आने वाला है, वो आने वाला। देखिए मूसा का तंबू ऐसा प्रगटीकरण, उसका क्षेत्रफल ऐसा प्रगटीकरण जो है ये बताता है। और द वे, द ट्रूथ एंड द लाइफ, ये 7 चीजें, ये 7 चीजें, और ये आने वाले समय को कैसा बताती है, ये आने वाले समय को कैसा बताती है। लाइफ, ये स्पिरिट, सोल और बॉडी, ये देखें 3 हिस्से। परमेश्वर ने कहा मेरा आत्मा तुम में निवास करेगा। देखें 3 हिस्से मनुष्य के, बॉडी शारीरिक जो रीति से, वो बाहरी आंगन, फिर प्राण पवित्र स्थान, और आत्मा महापवित्र स्थान। ये वो रहस्य है, ये वो रहस्य है जो मूसा के तंबू से प्रकट हुआ। तो मूसा का तंबू का आकस्मिक रचना नहीं, ये परमेश्वर की वेल डिजाइन प्लानिंग जो आने वाले भविष्य तक को बताती है, आने वाले भविष्य तक को बताती है। और हमने देखा कि ये एरिया, क्षेत्रफल भी कैसे प्रकट करता है समय को, और जो है ये वो समय हमें बताता है कि कैसे सब कुछ हो रहा है और होगा। जैसे मैंने बताया, ये बाहरी आंगन 50 हाथ इधर, 50 हाथ पूरब और पश्चिम का, ये पूर्वी हिस्सा है, ये उत्तरी हिस्सा, और ये दक्षिण, ये 100 का, और ये 5 फीट की ऊंचाई, टोटल 1500 स्क्वायर फीट जो मूसा से मसीह यीशु तक। अंदर जो है 20 इंटू 10 इंटू 10, 2000 साल, ये मसीह से वर्तमान तक को प्रकट करता है। 2000 साल चर्च एज को, कलीसिया को प्रकट करता है। और अंदर 10 10 इंटू 10 इंटू 10, ये 1000 साल मिलेनियम किंगडम को प्रकट करता है जो आने वाला है, जो आने वाला है। और ये मनुष्य क्या, जो कैसे परमेश्वर मनुष्य के मन में रहेगा वो बताता है। और देखिए तंबू में और मूसा के तंबू में और सुलेमान के मंदिर में ये हाइट का जो डबल कर दी गई, ये वो स्थान था मूसा के तंबू और सुलेमान के मंदिर में। और ये वो स्थान, ये मूसा का तंबू, और इसकी साइज भी जो है कैसे आने वाले समय को बताती है। प्रभु अपने वचन पर आशीष दे। आए दुआ में अपने सरों को। प्रभु जी धन्यवाद देते हैं कि आप इतने महान परमेश्वर है, हमारी सोच समझ के भी बाहर है। और प्रभु जो कुछ आप इस पृथ्वी पर करते हैं वो आपका वेल प्लान्ड भव्य रचना। मूसा का तंबू आपके जहन में पृथ्वी के पहले से, क्योंकि वो मसीह यीशु को प्रकट करता, वो कलीसिया को प्रकट करता, वो पृथ्वी के अंत में 1000 वर्ष को प्रकट करता। कुछ हो चुका है, कुछ वर्तमान में, कुछ आने वाला है। प्रभु
अपने आप को आपका होने के लिए समर्पित करते हैं कि यदि आज रात आप आ जाएं या हमें मृत्यु प्राप्त हो, हम आपके साथ जाने वाले हो सके। सारा मान सम्मान गौरव आपको देते हुए इस विनती को प्रभु यीशु मसीह के नाम से मांग लेते हैं। आमीन और फिर आमीन। Yivrechecha Yahweh v'yishmerecha, Ya'er Yahweh v'yichunecha, Yisa Yahweh panav alecha, V'yasem lecha shalom. May the Lord bless you and protect you. May the Lord smile on you and be gracious to you. May the Lord show you his favor and give you his peace.